एक विश्वास पइये सुख सुने सुजन सवा खल परी हई उपवास। कल के विश्राम में महाराज गोस्वामी जी अपने दिल की बात ये कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करना चाह रहा हूं वो तो बहुत बुरा है और भाग छोट, और मेरा भाग्य क्या है, ये तो बहुत छोटा है। क्योंकि भगवान के गुणगान करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि भगवत कृपा हो, और भगवत कृपा पाने के लिए कुछ साधन भी हो। अब गोस्वामी जी तो कहते हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से जब गोस्वामी जी के चरित्र को देखते हैं तो उनकी पत्नी ने जब उनको उपदेश किया तो उनको ज्ञान पैदा हुआ, पंडित थे, सब कुछ थे, लेकिन ज्ञान भी तब पैदा हुआ। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बढ़, मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसा धक्का मिला है कि उस धक्के को लग के तैसे ही जो श्री राम में हो तो अस्त चरोमय देह ममता में ऐसी प्रीत, और तैसे ही जो श्री राममय रामपद हो तो न तो वह वीत। मेरे शरीर में जैसी प्रीति है अगर ऐसी भगवान के चरणों में होती तो इस संसार के दुखों से पाना। तो भाग छोड़ अभिलाष बढ़, उसी बड़ी अभिलाषा को लेते हुए करूँ एक विश्वास। मुझे तो महाराज एक ही विश्वास है कि एक ही विश्वास है कि सज्जन लोग मेरी इस बात को सुनकर खुश होंगे। पइये सुख सुजन सब खल करेंगे उपवास, और दुष्ट लोग तो जो है मेरा उपवास ही करेंगे। वो ले लो भैया बगला भगत कथा कांता जो है पत्नी भगत थे, अब जो है पत्नी भगत की जगह चैप्टर बदल के राम भगत कर लिया, तो अब राम भगत हो गए। इस तरह से अपने दिल की बात कहते हैं। अब गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि दुष्ट लोग भले ही मेरा उपवास करें, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? काक कहीं कलकंठ कठोरा, कौआ कैसा सुरीला बोलता है और कोयल कैसी सुरीला बोलती है, लेकिन फिर भी कौआ राम जी कहते हैं क्या कि काक कहीं कलकंठ कठोरा, अरे बड़ा कठोर है, इतनी शार्प आवाज होती है, कानों में तकलीफ होने लगती है। इस तरह से अपने पक्ष का बचाव करते हुए गोस्वामी जी महाराज फिर अपने अवगुणों की एक सीरीज और करते हैं। कभी न हो कभी न रसिका राम पद ने तिनका सुखद हास रस। अब इसको सुनने से कौन से लोगों को तो सुख होगा? कभी तो न रसिक न राम पद ने न भगवान के चरणों में जिनको प्रेम है और न कविता का कोई ज्ञान है, तिन्हें काहू सुखद हास रस एऊ, उन्हें क्या इसमें रुचि आएगी कि जिनको हास्य रस में हो। हमें बचपन की याद है, रामलीला देखने उस दिन जाते थे, वो पेटल बाबा नगर दिखाई वाले दिन आते थे वो, और वहाँ वन की लीला में अंगद रावण संवाद होता था, नक्ति की नक कटे, तब जो तेने कहूँ सुखद हास्य रस एऊ, ऐसी जो कथाएं हैं हास्य रस की इसमें, वो उनके लिए सुनिए। भाषा बनित बोरी मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। फिर अपने ऊपर लांछन लेते हुए कहते हैं कि भैया मेरे को तो ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हंसने लायक ही है, अगर हंस भी रहे हैं तो मेरा क्या है।
हरि पद रति नहीं मति न कुतर की, तिन कह कथा तिनहि कथा, प्रभु पद रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनि गई फीकी। भगवान के चरणों में जिनको प्रीति नहीं है तो क्या है? अरे कुछ नहीं है। अरे तो सदियों से कहीं चली आ रही है कथा, लोग वहाँ कहीं चले जा रहे हैं, कौन नहीं जानता है भाई। रामायण तो हमने भी पढ़ी थी, लेकिन पढ़ी थी आज से 20 साल पहले। तो तीन ही कथा सुन लागी, भैया वो आनंद नहीं आ रहा तुम्हारी कथा में। क्यों नहीं आ रहा आनंद? आनंद इसलिए नहीं आ रहा कि हरिपद रति हरिपद रति मति न कुतर्क की, अपनी बुद्धि में हर वक्त कुतर्क है। इसलिए राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी आई सुजन सराई सुमानी। राम भक्ति रूपी आभूषण से सजी हुई इस कथा को जान के तो सज्जन लोग सुनी आई सुजाना सराई सुमानी, वो इसकी सराहना करेंगे। अब है तो बहुत सी, एक सज्जन पहले भी एक दिन कथा में आया था, वो कह रहे थे कि गोस्वामी जी ने तो मन ग्रंथ लिख दिए। कभी न हो ही नहीं चतुर प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु, सब प्रकार से मैं हीनू और आकर अदत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक निधाना। तरह तरह के छंद है, प्रबंध है, सब तरह की बातें, लेकिन कितने अलंकार हैं इसमें। अब भाव वेद रस भेद अपारा, भावों के भेद कितने हैं, श्रृंगार रस रौद्र रस, इनके कितने कितने तरह के अपार। कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित में तो दुनिया भर के दोष इनसे से पहले हो जाते हैं कि प्रसंग और रोने का, और लिख दिया वीर रस की लैंग्वेज में, तो हो गया वीर रस का प्रसंग और रोने की में लिख दिया, तो वो भी सब कवित दोष गुण विविध प्रकारा। ऐसे बहुत सारे कविता के दोष होते हैं। तो वनिति मोह संसार में एक गुण सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और वो गुण कौन सा है? जो विचार सुनि सुमति, जिनके विमल विवेक, जिनके विवेक में विमलता है, शुद्धता है। सिर्फ ईर्ष्या या अपनी मंद बुद्धिता या दुर्बुद्धिता की वजह से जो लोग मेरी इसके नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब इस कविता का सबसे बड़ा गुण क्या है? एही माँ भगवान राम का पवित्र नाम है, उदार नाम है, पवित्र नाम है।
अति अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान राम का नाम सारे पुराणों का सार है, एक्सट्रैक्ट है। अब भैया जी गोस्वामी जी लिख तो रहे हैं, लेकिन इसे लिखने का कोई सबूत भी है क्या महाराज गोस्वामी जी? तब गोस्वामी जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इसका सबूत जी है कि पार्वती के समय शंकर बाबा बैठ के जो है राम नाम का जाप करते हैं, इसलिए भगवान राम का नाम जो है अतिउदार है और सारे श्रुतियों का सार है। बनित विचित्र सुखम राम नाम बिन सो न सोहु। यदि कोई कविता है इसमें भगवान नाम नहीं है तो उसकी शोभा नहीं होती है। सब गुण रहित कुकविकत वाणी और राम सीय जस राम सीय बनित विचित्र सुखविकत वाणी राम नाम जस अभी राम नाम बिन बनित विचित्र सुखविकत जो राम नाम बिन सोहु न सोहु। भगवान राम के नाम के बिना कोई भी कविता की शोभा नहीं होती है। और कैसे नहीं होती है इसका उदाहरण दे दिया कि विदु बदनी सब भांति सुहास सुहासवारी सोन बसन बिना वरनारी। जैसे किसी महिला स्त्री को आभूषण तो बहुत सारे पहना दो, लेकिन वस्त्र न पहनाए जाए तो उसमें शोभा नहीं आती है। महिला की शोभा वस्त्र के ऊपर आभूषण से होती है। सब गुण रहित कुकविकत वाणी राम नाम जस मंगल सानी। कविता में कोई गुण नहीं हो, लेकिन भगवान राम के नाम का गुण हो तब क्या होता है? सादर कई सुनाई बुधताई मधुकर सरिस संत गुण गाई। तो ऐसी कविता को सादर सुनई, सादर कहीं सुनई बुधताई। बुद्धिमान लोग उसको कहते भी हैं और सुनते भी हैं। और राम राम नाम जस अंकित जानी। भगवान मधुवन सरिस संत, अरे भाई सादर कहीं सुनी बुधताई मधुकर सरिस संत गुण गाई। जैसे भमरा फूल पे से सार इकट्ठा कर लेता है, ऐसे ही संत लोग उस कथा में से भगवान राम नाम के चैत्र का जो सार है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और यद्यपि कविता से कहूँ नहीं, कविता का कोई रस ही नहीं है। राम प्रताप प्रकट यही माई, भगवान राम के प्रताप से इसमें वो प्रकट हो जाएगा। सोई बरोस मोरे मन हवा कई ने सुसंग बड़प्पन पावा। मेरे मन में ये पक्का विश्वास है, क्योंकि भले आदमियों का संग करोगे तो बड़प्पन मिलेगा ही मिलेगा, बुरे आदमी का संग करोगे तो बुराई मिलेगी। धूम तैसे गरवाई अगर सुगंध प्रसन्न वसाई। धुआं आंखों में लगता है, नाकों में चढ़ता है, दिमाग में लगता है, कितना बुरा होता है। लेकिन अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो अच्छा होता है। तो अगरबत्ती में सुगंध होती है ना, उस सुगंध की वजह से वो भी धुआं अच्छा लगने लगता है। भनित बदेश वस्तु भल भरनी राम कथा कल्पना विभरनी। इस कलयुग में चाहे कह भनित बदेश वस्तु भल भरनी, ये कविता हो चाहे कुछ भी हो, और कलयुग में भनित बदेश वस्तु भरनी राम कथा जग मंगल करनी। भगवान राम की कथा इस संसार में मंगल ही मंगल करती है। और इसके साथ में गोस्वामी जी ने फिर एक छंद लिख दिया, मंगल करनी कला मल करनी तुलसी कथार नाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुया सत्संग
कथा इस संसार में मंगल करने वाली है, चाहे कैसी भी कविता हो, कैसी भी हो। गति कूर कविता सरित की जो सवित पावन पात की, पुण्य जल से बहती हुई नदी चाहे कैसी भी हो वो पवित्र होती है। भगवान की भक्ति की संग में जो इसका सुमिरन करेगा तो भगवान भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। हालांकि मसान की राख अस्पष्ट होती है, उसे छू के भी नहाना पड़ता है, लेकिन जब वो राख शंकर जी के शरीर पर लग जाती है तो वही पावन हो जाती है। ऐसे ही भगवान राम के नाम रूपी जो राख है वो जब इस कविता में आवेगी तो वो भी पावन हो जाएगी। प्रिय लागई महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय जय जय।